आईपीएल आने वाला है। आईपीएल में देश विदेश कई खिलाड़ी आते हैं, लेकिन बांग्लादेश का खिलाड़ी आ रहा है जिसे शाहरुख की टीम केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा और अब नेता और संत आ गए हैं, कह रहे हैं कि शाहरुख खान आप एक्शन लें। आपको बताते हैं, सबसे पहले सुनवाइए जरा कैसे नेताओं ने आज हमला बोला है, सुनिए। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है, और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। क्या ऐसे समय में हम वहाँ के खिलाड़ी को खरीदें, रहमान जैसे खिलाड़ी को वहाँ के खरीदें? क्या वहाँ के किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए भाई किसी का ना समर्थन होना गया इसमें, अगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। दर्शकों, इधर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या थम नहीं रही। एक और हिंदू पर हमला कर दिया, उसे भी मारकर जलाया गया है। इसका नाम खोकन दास बताया गया दर्शक, और ये घटना बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदू परेशान है और इधर प्लेयर्स को लिया जा रहा है। ये आप देखिए खोकन चंद्र दास, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। इससे पहले बांग्लादेश में दीपू को मार दिया गया था, दीपू को भी जला दिया गया था। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन वहां पर अभी तक थम नहीं रही ये घटना है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। उसी बांग्लादेश में मुस्ताफिजुर क्रिकेटर हैं, जिनको शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा है, और इसी को लेकर पूरा विवाद देश भर में होने लगा है। कहा जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसे बांग्लादेशी को पैसा देना जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कौन कौन। सबसे पहले बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये ठीक नहीं है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है, तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। अब दर्शकों, बाबा बागेश्वर के बाद रामभद्राचार्य महाराज जी, इधर देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी के नेता संगीत सोम भी आगे आ गए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, क्या वाकई बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.2 करोड़ 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने चाहिए? देश का नागरिक भी अब यह पूछ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आती है? खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। नए साल के पहले दिन खोकन दास पर जानलेवा हमला हुआ। 15 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या हो गई। इस बीच बांग्लादेश को लेकर शाहरुख खान सवालों के घेरे में आ गए हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की खरीद पर बीजेपी नेता और संत महात्मा उन्हें गद्दार तक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। हम वहाँ के खिलाड़ी को खरीदें, रहमान जैसे खिलाड़ी को वहाँ के खरीदें? क्या वहाँ के किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आती है? शाहरुख को लेकर संत समाज में आक्रोश इस कदर बढ़ गया है, देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग कर दी है। मिस्टर केकेआर, मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर जिन मौलानाओं की जुबान नहीं खुल रही थी, अब वही मौलाना शाहरुख खान के बचाव में खड़े हो गए हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे भारत से अब आवाज उठने लगी है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर को क्यों लिया? क्या भारत में प्लेयर्स की कमी है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इस बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद को लेकर बवाल मचा हुआ, यही है मुस्तफिजुर रहमान। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान इसके बाद सवालों के घेरे में है। आईपीएल में केकेआर के लिए शाहरुख ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेशी खिलाड़ी पर आपत्ति जाहिर की है। कहा कि शाहरुख खान कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वे गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बीसीसीआई और लोगों को समझना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर पैसे लगाना उचित नहीं है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी शाहरुख को गद्दार बता दिया। ये कहा, ये कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का। ये नहीं जानते आपको सुपरस्टार भारत के लोगों ने बनाया है। हम भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने नहीं देंगे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी हमला बोला है। और बांग्लादेश में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी घटनाओं के बाद भी कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? वो उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर रहा है जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हम केकेआर मैनेजमेंट और उनके बॉस यानी शाहरुख खान से कहेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम से निकालो। 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो उस क्रिकेटर को दिए जा रहे हैं, वो पैसे मारे गए हिंदुओं के परिवार वालों को देने चाहिए। यही बात उठाई जा रही है, यही सवाल पूछे जा रहे हैं शाहरुख खान की टीम से। लेकिन संत समाज क्या कह रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। शाहरुख खान अगर बने हैं तो वो भारत की जनता ने बनाए, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की जनता ने नहीं बनाए। वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान में दान देते हैं। तो क्यों करते हैं वो इस तरीके का काम? पिछले कुछ समय में आप उनके बयान निकाल के देख लीजिए, देश विरोधी कितने उनके बयान रहे हैं। और इस तरीके का, ये तो प्योरली गद्दारी का काम इस टाइम उन्होंने किया है कि जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, घर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हो और वहां बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा हो, तो ये तो गद्दारी का काम किया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर संत समाज और नेता विरोध कर रहे हैं तो कुछ मौलाना शाहरुख खान के समर्थन में आ गए। मौलाना साजिद रशीदी हैं और मौलाना कई सारे हैं जो शाहरुख खान के समर्थन में आ गए, चाहे वो बरेलवी क्यों ना। अब मैं आपको बताता हूं मौलाना क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान पर सवाल उठ रहे हैं दर्शकों, लेकिन मुस्लिम मौलाना शाहरुख के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा, शाहरुख को गद्दार कहना ठीक नहीं है, सही नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर, संगीत सोम को समझना चाहिए। भारतीय मुसलमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों से परेशान है। शाहरुख का बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने शाहरुख खान का विरोध करने वालों को घेरा। कहा, जहां मुस्लिम नाम आ जाए वहीं पर विरोध आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, बांग्लादेशी क्रिकेटर भी मुस्लिम है, ऐसे में विरोध करना आसान हो जाता है। क्रिकेट टीम शाहरुख खान की है, वो किसको खिलाएंगे, किसको खरीदेंगे, ये उनकी मर्जी है। मौलाना कह रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कौन हैं, उनकी हैसियत क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या जब हो रही थी तो यही मौलाना चुप थे। शाहरुख पर सवाल उठे तो मौलाना उनके समर्थन में आ गए। और अब देवकी नंदन और संगीत सोम ने भी जवाब दिया है, आपको सुनवाते हैं। इस पर हमने साधु संतों से बात की है, सुनिए जरा। उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं
तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। तो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थिति हुई आज उसी तरीके से बांग्लादेश में की जा रही है, तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग, ये जितने लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं के फेवर में कोई बयान देते, क्यों नहीं ये बोलते, क्यों नहीं वहाँ बात करते।